जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक अत्यंत मार्मिक, हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिससे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। बाल गोपाल के लिए आपकी आंखें रो देंगी। एक भक्त और उनके ठाकुर जी के साथ किया गया यह अत्यंत दुराचारी व्यवहार जब आप सुनोगे तो आप सभी की आंखें रो देगी। कोई भी भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ किया गया ऐसा व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और साथ ही साथ एक भक्त के साथ घटित घटना को जानकर आपके हृदय में उस भक्त के प्रति दया का भाव उत्पन्न होगा, मन विचलित हो उठेगा। दोस्तों, आज जहां लड्डू गोपाल की सेवा घर घर में हो रही है, वहीं हमारे बाल गोपाल के साथ जब कभी ऐसी घटना घटती है तो भक्तों की आत्मा रो देती है। लोग भला भगवान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक भक्त के साथ इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? लोगों के मन में ऐसे भाव कहां से आते हैं? ऐसे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? क्या उन लोगों को यह नहीं पता कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है? क्या ऐसे लोगों को भगवान का भय नहीं है? क्या ऐसे लोगों को ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले हाथ नहीं कांपते? सच कहूँ दोस्तों, तो जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला, जब मैंने सुना और भक्त के आंसू जब मैंने देखे, जब उन्हें रोते हुए देखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है धनसार में रहने वाली सोनी यादव जी ने। सोनी जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। शादी से पहले मैं पूजा पाठ करती थी, मंदिर में भी जाती थी। मेरे घर में मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे। शादी से पहले भी मैं पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो मेरी एक सहेली बनी थी जिसका नाम नंदिनी था। कुछ ही दिनों में नंदिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना होने लगा, और मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा नंदिनी के घर ही होते देखी थी। नंदिनी की मम्मी और यहाँ तक कि नंदिनी भी लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से बड़े प्रेम से किया करती थी। कई बार मुझे आश्चर्य भी हो जाता था कि लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है और इतना सब कुछ लोग मैनेज कैसे करते हैं। और मैं नंदिनी से कई सवाल किया करती थी। मैं उससे कहती थी कि नंदिनी, तुम लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? तब नंदिनी बड़े ही प्यार से मुझसे कहती कि अरे लड्डू गोपाल तो मेरे छोटे से बाबू है, और तुम्हें पता है मैं लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हूँ। उनके लिए कुछ भी करना मुझे कभी भी बोझ नहीं लगता। जैसे हमारे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई है, वैसे ही लड्डू गोपाल है, और मैं और मेरी मम्मी साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सोनी जी कहती है कि ऐसे ही लगभग 3 साल बीत गए और हम कॉलेज की फाइनल ईयर में पहुंच गए, और तभी मेरी सहेली नंदिनी की शादी फिक्स हो गई। मतलब फाइनल एग्जाम होने के बाद नंदिनी की शादी होने वाली थी। नंदिनी मुझसे कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने बाल गोपाल के बिना नहीं रह सकती ना। फिर मैंने नंदिनी से कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले को कोई आपत्ति नहीं होगी। तब नंदिनी मुझसे कहती है कि अरे नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें पता है मेरी सासू माँ बहुत पूजा पाठ करती है, उनके लिए तो ये सरप्राइज होगा। सोनी जी कहती है कि अगले कुछ महीनों के बाद नंदिनी की शादी हुई और नंदिनी अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर गई। उसकी शादी के बाद कई बार नंदिनी से मेरी फोन पर बात हुई। तब वो मुझसे कहती है कि लड्डू गोपाल को पाकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो गए, और नंदिनी से भी सब बहुत प्यार करते हैं। नंदिनी का जीवन खुशी खुशी अपने ससुराल में व्यतीत हो रहा है, और ये सब लड्डू गोपाल की कृपा है। सोनी जी कहती हैं क्योंकि अब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी, तो मेरे परिवार वाले भी मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे, और तभी इसी बीच मेरे मन में भी लड्डू गोपाल की सेवा की भावना जागी। अपने आप मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है और उनकी सेवा करनी है। इसी बीच मेरी शादी
भी तय हो गई। तो मैंने सोचा कि मेरी शादी होने वाली है और मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, पूजा पाठ करती है, मेरे ससुराल में छठ महापर्व होता है जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझे बताया था। फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरे ससुराल वालों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। नंदिनी भी तो बिना बताए लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर गई थी ना, तो उसके ससुराल वाले कितने खुश हो गए, तो भला मेरे ससुराल वाले खुश क्यों नहीं होंगे। यह सोचकर मैं शादी से कुछ दिनों पहले लड्डू गोपाल को घर लेकर आई और शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके आई तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ससुराल गई। बाल गोपाल को सीधा ले जाकर अपने घर के मंदिर में विराजित कर दिया और हमारे घर के मंदिर में मेरी सासू माँ ने सभी देवी देवताओं के चित्रपट रखे हैं जहाँ मेरी सासू माँ प्रत्येक दिन पूजा पाठ करती थी, वहीं पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया। पर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरी सासू माँ को बहुत आपत्ति हुई। वो मुझसे कहने लगी कि बहू, तुमने लड्डू गोपाल को घर लाने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अरे लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होता है और हमारे परिवार में यह सब नहीं हो पाएगा। चलो एक काम करो, अपने पापा को या फिर अपने भाई को बुलाओ और लड्डू गोपाल को वापस अपने मायके भेज देना, हमारे घर इनकी सेवा नहीं हो पाएगी। सोनी जी कहती हैं कि यह सुनते ही जैसे मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं क्या करूं? मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके कैसे भेज सकती हूं? सोनी जी कहती हैं कि अभी अभी मेरी शादी हुई थी, मैं अपने ससुराल में क्या कहूं, किससे कहूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल की सेवा मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को किसी को भी नहीं दूंगी और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लड्डू गोपाल की सेवा मैंने अपने सहेली के घर देखी है और आपको पता है मेरी सहेली अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को ससुराल लेकर गई है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ पर। आप भी मेरा विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सोनी जी कहती है कि मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने एक शब्द मुझसे नहीं कहा और गुस्से में वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हें पता है मम्मी कितना गुस्से में है, मम्मी ने अभी मुझे कितना कुछ सुनाया है। देखो सोनी, अगर मम्मी नहीं चाहती है तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा मत करो ना, तुम ऐसे जिद लेकर क्यों बैठ गई हो? चलो अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पैक कर दो, मुझे दे दो, मैं कल जाकर तुम्हारे मायके में रख कर आता हूँ। सोनी जी कहती हैं कि तब मैं रोने लगी। मैं सोचने लगी कि नंदिनी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करने से नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि उसके ससुराल वाले तो बहुत खुश हो गए। पर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? भगवान की सेवा करना क्या गलत है? तभी मैंने हिम्मत करके अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, लड्डू गोपाल को मैं अपने मायके छोड़ने नहीं दूंगी, मैं अपने लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से घर के कामों में या किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, आप तो मम्मी को समझाइए ना। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे गले से लगाया, मुझे चुप करवाया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रो मत, परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात करता। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से बात की। मेरे हस्बैंड को मेरी सासू माँ ने कई बातें सुनाई कि अभी अभी शादी हुई है और अपनी पत्नी की बात मान रहा है। ऐसे ही ना जाने कई बातें मेरे हस्बैंड को सुननी पड़ी, पर अंततः मेरे सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत मुझे दे दी। मैं अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजित की और उनकी नित्य सेवा करने लगी। पर यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि मेरे ससुराल में प्याज लहसुन बनता है, जबकि मेरे मायके में हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे। हमने कभी भी प्याज लहसुन मांस मछली कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाऊं? मुझे लड्डू गोपाल के लिए प्रत्येक दिन अलग से भोग बनाना पड़ता था, पर फिर भी मैं खुश थी क्योंकि मैं अपने कन्हैया के लिए थोड़ा सा अलग भोजन बना सकती थी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं था। पर कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरे ससुराल वाले मांस मछली खाते हैं। यह मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मेरी शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मांस मछली खाते हैं। और सच कहूँ तो अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी शादी नहीं करती, क्योंकि जो लड़की बचपन से शुद्ध शाकाहारी भोजन की हो, अगर उसके सामने कोई मांस मछली खाए, उसके सामने मांस मछली पकाया जाए तो उसे कितना बुरा लगता है। मांस मछली पकाते हुए जो दुर्गंध आती है उससे शाकाहारी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सोनी जी कहती हैं कि अब मैं बहुत दुखी हो गई, यहाँ तक कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए भी बहुत दुख होता था, क्योंकि अगर मांस मछली की दुर्गंध से मुझे इतना तकलीफ हो रहा है तो मेरे लड्डू गोपाल
गोपाल को कितना तकलीफ होता होगा। सोनी जी कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता था, कई बार मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे और मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात भी की थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम तो बचपन से ही मांस मछली खाते हैं, हमारे घर में तो हमेशा से ही मांस मछली बनता है, पर अगर तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हें ये सब नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तुम जैसे अपने लड्डू गोपाल के लिए भोजन बनाती हो वैसे बनाओ और तुम भी खाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सोनी जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने ये सारी बातें मुझसे कही तो मैंने भी मान ली, पर जिस दिन लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद हमारे घर पर पहली बार मांस मछली बना था, उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ एक सड़क दुर्घटना घट गई। मेरे हस्बैंड दुकान से घर वापस आ रहे थे और इसी दौरान मेरे हस्बैंड का बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लड्डू गोपाल की कृपा से उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, बाल गोपाल ने उन्हें सही सलामत रखा, पर इस बात से हमारे घर में अब कलेश होने लगा। मेरे सासू माँ कहती है कि मैं इसी वजह से लड्डू गोपाल की सेवा से मना कर रही थी। देखो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, पर हमारे घर पे मांस मछली बनता है जिसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, और जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो उस घर में मांस मछली पकाना ये बहुत बड़ा पाप होता है। तुम्हारी वजह से हम सभी को पाप का भागी बनना पड़ रहा है, और देख लो तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे को क्या हो गया। भगवान की कृपा से सब ठीक है, अगर इसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते। सोनी जी कहती हैं कि उस दिन मेरी सासू माँ ने मुझसे खूब लड़ाई की, मुझे और मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल को भी बहुत भला बुरा कहा। मैं खूब रोई थी। मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से ये घटना नहीं घटी है, पर मेरी सासू माँ इस बात पर अड़ गई थी। लगातार कई दिनों तक इस वजह से हमारे घर पर कलेश होता रहा। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, कई सपने कई आशाओं के साथ मैं अपने ससुराल आई थी, पर मुझे अपने ससुराल में इतना कलेश झेलना पड़ रहा था जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब ऐसा होने लगा कि अगर हमारे घर में किसी दिन मांस मछली बने और उस दिन अगर किसी को जरा चोट भी आ जाए, कोई अगर पैर फिसलकर गिर भी जाए, हाथ से कोई सामान गिरकर टूट भी जाए, तो उसके लिए मेरे लड्डू गोपाल को जिम्मेदार बताया जाता था। मेरी सासू माँ कहती थी कि हम मांस मछली खाते हैं और हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, इसका पाप हमें लग रहा है और कभी हमारे साथ इतना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा ना, देख लेना, ये सब तुम्हारी वजह से बहू, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अपनी मनमानी कर रही हो। सोनी जी कहती हैं कि ऐसे ही कलेश के बीच मेरे वैवाहिक जीवन बीत रहा था। सोनी जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को जब से अपने घर लेकर आई हूँ, मैं लड्डू गोपाल को पुत्र मानती हूँ और पुत्र के रूप में ही उनकी सेवा करती हूँ, और यह बात मेरे सासू माँ को, यहाँ तक कि मेरे पूरे परिवार को पता था। शादी के 1 साल बीते और अब मेरे जीवन का वो दौर शुरू हुआ जो मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था। सासू माँ को कहीं से पता चला कि अगर कोई विवाहित महिला जिसको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो और अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र मानकर कर रही है तो उसे कभी भी संतान नहीं होगा, संतान सुख से वो वंचित हो जाएगी, क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि उनका स्थान कोई और ले ले। लड्डू गोपाल उस परिवार में एकमात्र संतान बनकर रहना चाहते हैं। सोनी जी कहती हैं कि जब मेरे सासू माँ को इस बात का पता चला तो उस दिन वो घर आकर मुझसे बहुत कलेश करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि अब तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, और आज मुझे यह पता चल गया कि शादी के 1 साल बाद भी तुम गर्भवती क्यों नहीं हुई हो। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, संजय मेरा इकलौता बेटा है और तुम मेरी इकलौती बहू हो, मैं तुम दोनों का भला चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात मानो और लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दो। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग मांस मछली खाते हैं जिसे हम छोड़ नहीं सकते, और हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो सोचो हमें कितना बड़ा पाप लगता है। ऊपर से मुझे आज यह भी पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से ही संतान नहीं होती है। देखो बहू, शादी को 1 साल हो गए हैं और तुम गर्भवती नहीं हो रही हो, अब इसका क्या मतलब है। सोनी जी कहती है कि जब इस बात का पता मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को लगा तो वो भी मुझसे यही बातें कहने लगे। सोनी जी कहती है कि मैं बार बार अपने परिवार वालों को समझाती रही कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी सहेली नंदनी लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही है और उसने एक बेटे को जन्म दिया है, वो माँ बनी है, पर मेरे ससुराल वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। फिर मेरे ससुर जी, हस्बैंड और मेरी सासू माँ एक ही रट लगाए थे, लड्डू गोपाल की सेवा से संतान सुख से वंचित हो जाते हैं, तो हम तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करने दें। सोनी जी कहती हैं कि
कि इसी वजह से घर में अब बहुत कलेश बढ़ चुका था। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत लड़ती थी। घर का वातावरण ऐसा हो जाता था कि पूजा पाठ में, लड्डू गोपाल की सेवा में भी मैं अपना मन केंद्रित नहीं कर पाती थी। हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी। मेरा बच्चा ना होना, मेरा गर्भवती ना होना, इन सब के पीछे लड्डू गोपाल को जिम्मेदार ठहराया गया। और यहाँ तक कि घर में कलेश इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरी सासू माँ, ससुर जी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मुझसे बात नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज्यादा दिनों तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। मैं अपने कान्हा से प्रत्येक दिन प्रार्थना करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने मेरा ब्याह ऐसे परिवार में क्यों करवाया जहाँ मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। मैं तो चाहती थी कि मुझे ऐसा परिवार मिले, मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जहाँ मैं खुशी खुशी सबके साथ मिलकर आपकी सेवा कर सकूं। हे मेरे कन्हैया, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। हे मेरे कान्हा, कृपा करो प्रभु। सोनी जी कहती हैं कि अब तो घर का माहौल ऐसा हो गया था कि मेरी सासू माँ, ससुर जी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी ठीक से मुझसे बात नहीं करते थे। सबको यह लगता था कि मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ, उनकी बात नहीं मान रही हूँ। पर मेरा क्या, मेरी मनोस्थिति को कोई नहीं समझता था। मुझे संतान नहीं है, इस बात को लेकर बात बात पर मुझे ताने दिए जाते थे। घर पर कोई भी रिश्तेदार आए, सबके सामने मेरी सासू माँ ये सारी बातें कहती थी, जिससे मुझे बहुत अपमानित महसूस होता था। ऐसे ही लगभग 3 साल बीत गए। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, अनेक मंदिरों में मन्नतें मांगी, पर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। इधर मेरी सासू माँ के ताने, घर पर कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अगर मुझे संतान नहीं है, मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ, तो इसमें मेरे लड्डू गोपाल की कोई गलती नहीं है। ये सब मिथ है। अगर ऐसा होता तो नंदनी माँ कैसे बनती। अगर मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख होगा तो मुझे जरूर मिलेगा, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी शादी को 3-4 साल बीत गए और मैं अभी भी गर्भवती नहीं हुई थी। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी अब मुझसे बात नहीं करते थे। ऐसा लगता था मानो पूरे घर में मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। सोनी जी कहती हैं कि इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी। रविवार का दिन था। मेरे सासू माँ चिकन बना रही थी। रात के लगभग 8:30 बजे मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी बैठकर खाना खा रहे थे। तभी खाना खाते खाते अचानक से मेरे ससुर जी के छाती में दर्द होने लगा। जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक हो गया था, पर ये सारा दोष मेरे लड्डू गोपाल पर डाला गया। मेरे सासू माँ रोने लगी, चीख चिल्लाकर कहने लगी कि घर में नारायण लड्डू गोपाल की सेवा होती है और हम मांस खाते हैं, तो इसका पाप तो हमें लगना ही था ना। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि देख लिया तुमने, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। 4 साल से बांझ बनकर बैठी हो, हमें तो कोई सुख नहीं दे पाई और ऊपर से अपने ससुर जी को भी खा गई। मेरा सुहाग तुमने उजाड़ दिया है। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई ना बहू, अब तुम खुश हो ना बहू। सोनी जी कहती हैं कि घर में इतने सारे नाते रिश्तेदार, मेरे मायके वाले, हमारे आस पड़ोस वाले, पड़ोसी सब भरे हुए थे। इतने सारे लोग थे और सबके सामने मेरी सासू माँ ये सारी बातें मुझसे कह रही थी। जब मेरी सासू माँ ये सारी बातें मुझसे कहने लगी तो वहाँ उपस्थित मेरी सासू माँ की कई रिश्तेदारों ने भी मेरी सासू माँ को चुप कराते हुए मुझसे यही कहा कि सही कह रही है। जब तुम्हें पता है कि घर में मांस मछली बनता है तो तुम लड्डू गोपाल को क्यों लेकर आई, क्यों उनकी सेवा करती हो। देख लिया, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल स्वस्थ थे ना, और आज चिकन खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अचानक से उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी और तुम अपनी मनमानी कर रही हो। सोनी जी कहती हैं कि सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझे बांझ कहा। उस दिन मेरे हस्बैंड ने सबके सामने मुझसे कहा कि तुम बांझ हो, बांझ बनकर मेरे जीवन में बैठी हुई हो, निकल जाओ मेरे जिंदगी से। तुम्हारी वजह से मैं बाप नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा है। तुम अपने लड्डू गोपाल के साथ रहो और मुझे छोड़ दो, मेरे जीवन से निकल जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जीवन से चले जाओ। सोनी जी कहती हैं, मैं बहुत रो रही थी पर मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं था। मुझे सबने मिलकर बहुत अपमानित किया। मेरे सासू माँ जिद पर अड़ गई थी कि मुझे अब उस घर में रहने नहीं देगी, मुझे घर से निकल जाना होगा। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे यही कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तुम बांझ हो, तुम्हारी वजह से मुझे
संतान सुख नहीं मिल रहा है, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा, साथ ही साथ तुम्हारे लड्डू गोपाल को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सोनी जी कहती है कि मेरे ससुर जी की मृत्यु का मुझे बहुत दुख था, पर मेरा दिल जानता था कि मेरे ईश्वर की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा ईश्वर मेरे साथ कभी अनिष्ट नहीं कर सकता है। उस दिन मेरा अपमान हुआ, मेरे लड्डू गोपाल का अपमान हुआ, पर वहाँ उपस्थित इतने सारे लोगों में से किसी ने भी इसका प्रतिवाद नहीं किया, कोई मेरे साथ खड़े नहीं हुए। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ मुझे घर पर रखने को तैयार ही नहीं थे। तब मेरे मम्मी पापा ने यह सोचा कि अभी ये लोग दुखी है, तकलीफ में है, अभी अपने बेटी को घर लेकर चलते हैं, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सोचकर मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरे लड्डू गोपाल को साथ घर लेकर आए। ससुर जी की 13वीं में मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने ससुराल गई, पर सबसे दुख की बात तो यह है कि हमें घर के अंदर तक जाने नहीं दिया गया। सोनी जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मैं कई बार अपने ससुराल जाने की कोशिश की, पर मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड घर में मुझे रखने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने डिवोर्स की बात की। अब हमारा डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है। इस घटना को वर्षों बीत गए, मैं अपने मायके में रहती हूँ, पर इस बीच में बता दूं कि जब मैं दुखी हो जाती थी तो खूब रोती थी, लड्डू गोपाल के आगे आंसू बहाती थी, अपने कन्हैया से बार बार सवाल करती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरा वैवाहिक जीवन ऐसे बर्बाद हो गया। तभी एक दिन की बात है, मैं बहुत रो रही थी, रोते रोते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी सपने में मुझे एक छोटे से शिशु दिखाई दिया, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बच्चा। वो बच्चा इतना प्यारा था जैसे उसके चेहरे में, उसके श्रीमुख में मैं खो गई। तभी मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, लड्डू गोपाल के आगे मैं खूब रो रही हूँ। तभी वो छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर कहता है, मैया ओ मैया तू रोती क्यों है? देख ना मैया देख, ये तेरा लल्ला है ना, तेरा पुत्र है मैया। अब तू अपने लल्ला को ही अपना सर्वेश्वर मान ले मैया। देख ना, ये कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मैया, तू रो मत, परेशान मत हो, तेरे लल्ला को तकलीफ होती है मैया। अगर तू ऐसे रोएगी ना तो देख अपने लड्डू गोपाल को, इनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और तेरे लल्ला भी रोने लगेंगे। सोनी जी कहती हैं कि यह कहते हुए वो छोटा सा बच्चा मेरा मुख लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की ओर करता है, और तभी मैं क्या देखती हूँ कि लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर मैं फफक कर रोने लगी। तभी वो छोटा सा बच्चा मेरे आंखों के आंसू पोंछता है और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहता है, मैया तू रो मत, तेरा लल्ला तेरे साथ है, तुझसे बहुत प्रेम करता है, तू भी अपने लल्ला से खूब प्रेम कर मैया। यह कहते ही वो बच्चा कहीं अदृश्य हो जाता है। सोनी जी कहती हैं कि मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ जाती हूँ कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल थे, जो मुझे यह आभास करवाने आए थे कि मेरे जीवन में चाहे कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, पर मेरे कान्हा मेरे साथ है, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है। उस दिन मैं यह समझ गई कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब मेरे कर्मों का फल है, और कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। पर अगर मैं भक्ति करती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, लड्डू गोपाल से प्रेम करती हूँ, तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे कान्हा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चा नहीं है, इसमें मेरे लड्डू गोपाल की कोई गलती नहीं है, सब मेरे कर्मों का फल है, मेरी किस्मत का लिखा है। पर मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरी सासू माँ के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे वो नहीं समझे। अगर लड्डू गोपाल पर विश्वास होता तो शादी के सालों साल बाद भी इंसान को संतान की प्राप्ति होती है, पर मेरी शादी को तो मात्र 4 साल ही बीते थे। अगर मेरे साथ साथ मेरे ससुराल वाले भी ठाकुर जी की भक्ति करते, लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास रखते, तो क्या पता मेरी किस्मत का लेखा हुआ भी बदल जाता और मुझे संतान सुख मिलता। लड्डू गोपाल तो कृपालु है, कृपा तो करते ही है। आज वर्षों बीत गए, मैं अपने मायके में रहती हूँ, डिवोर्स का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, मुझे ससुराल से एक भी पैसा नहीं मिलता। इस दौरान मैंने पार्लर का काम सीखा और बहुत ही जल्द मेरे पापा मुझे अपना पार्लर भी खोलकर देने वाले हैं। मैं अपने ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मेरा हाथ आप कभी मत छोड़ना गोविंद, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे
ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों मैं क्या कहूँ, मैंने सब दूँ, दुनिया में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो ठाकुर जी की अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, जो यह कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा से संतान प्राप्ति नहीं होती, अकाल मृत्यु होती है। क्या ऐसे लोग सच में सनातनी कहलाने के लायक है? क्या ऐसे लोगों को हिंदू कह सकते हैं हम? यहाँ तक कि क्या ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। क्षमा कीजिएगा दोस्तों अगर किसी को भी मेरी बातों का बुरा लगे, पर जो मेरे भगवान का आदर नहीं करते, जिसके हृदय में मेरे ठाकुर जी के लिए प्रेम ना हो, ऐसे लोगों का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, ऐसी भ्रांतियों का पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, मुझे मेरे कृष्ण पर विश्वास है, वो सर्वेश्वर है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे कृष्ण की भक्ति मिली है। दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं हाथ जोड़कर आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।